हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि काउंटिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे करते हैं, काउंटिंग इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस की कैसे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, कि सिमेट्रिक रिलेशन की काउंटिंग कैसे करते हैं। लेट्स सी काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। उससे पहले सिमेट्रिक रिलेशन एक बार मेमोराइज कर लेते हैं कि लेट ए बी एनी सेट एस एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कोई सबसेट एस है, उसे आप सिमेट्रिक कब कहोगे? इफ ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू एस। कोई ए सेट है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक सबसेट एस है, तो उस सबसेट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के सबसेट को आप सिमेट्रिक रिलेशन तब कह पाएंगे जब कोई ऑर्डर्ड पेयर उसमें ए भी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी उसमें बिलोंग कर रहा हो, तो आप उसको आप क्या कह पाएंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। हर एक ए बी के लिए होना चाहिए ऐसा, फॉर ऑल ए बी के लिए ए और बी ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स होना ही चाहिए। अच्छा, काउंटिंग कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि कोई सेट ए इस तरीके से है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है? a1 a2 an, तो n कार्डिनलिटी हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या होगी? n इंटू एन, n स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट किस टाइप के दिखेंगे? सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कुछ इस टाइप के a1 a1 a2 a2, सिमिलर वाले भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे an an, और नॉन सिमिलर वाले भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेंगे, जैसे a1 a2 a2 a1 एंड सो ऑन, an माइनस 1 an और an माइनस 1, इस टाइप के भी होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन वाले को हम एक एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि a1 a2 और a2 a1 अगर a और b आ रहा है एस में तो सिमेट्रिक होने के लिए b और a भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इनको डब्बे में बंद करेंगे क्योंकि इनकी हम एक साथ बात करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि सिमिलर सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? यहाँ पर n, टोटल कितने हैं? n स्क्वायर। तो ये बचे हुए कितने थे? n स्क्वायर माइनस n बचे थे, क्योंकि n स्क्वायर से n घटा दो तो n स्क्वायर माइनस n बचे थे। लेकिन हमने एक बॉक्स में 2 ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड किया है, तो कितने बॉक्स बचे? तो मेरे पास बॉक्स जो हुए जाकर के n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इतने बॉक्स हुए। अब चॉइस काउंट करते हैं। चॉइस फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी आ रहा है तो बी ए भी आना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो ये अगर ए आ रहा है तो इसका उल्टा ए वो भी होगा, तो वो भी आएगा उसी में। तो मतलब जो सेल्फ रिलेटेड हैं तो वो तो हमेशा सिमेट्रिक में आएंगे ही, वो हमेशा क्या होंगे? आएंगे ही। इसकी चॉइस 1 हो गई। और नहीं भी आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये सेल्फ रिलेटेड वाले आ गए तो इस कंडीशन को वेरीफाई कर दिया, अभी नहीं आए तो इस कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी चॉइसेस कितनी हैं? 2, या तो आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। तो इसकी कंडीशन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, दैट मीन्स 2 चॉइसेस। तो यहाँ भी 2 चॉइसेस।
इसकी भी 2 चॉइसेस। इसकी क्या चॉइस है कि A1 A2 अगर आया है तो A2 A1 भी आना चाहिए, या तो ये दोनों साथ में आएंगे या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर अगर A1 A2 आया है तो A2 A1 आना चाहिए, A2 A3 आया है तो A3 A2 भी आना चाहिए। दैट मीन्स पूरा बॉक्स या तो आएगा या फिर पूरा बॉक्स नहीं आएगा। तो एक बॉक्स को आने की या ना आने की कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं, या तो आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर भी हर एक बॉक्स की 2 चॉइसेस हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस defined on set A is 2 into 2 into 2 how many times? n times। इस टाइप के ऑर्डर पेयर कितने थे? n थे। अब बॉक्स वाले काउंट कर लीजिए, 2 into 2 into 2 एंड सो ऑन हाउ मेनी टाइम्स? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो गया। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करे ले रहे हैं इसको, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n प्लस पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। दैट मीन्स 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2। और आपको पता है ये किसका फार्मूला होता है? समेसन n का। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी n है तो उसमें डिफाइन होने वाले सिमेट्रिक रिलेशंस 2 की पावर समेसन n हो जाएंगे। काउंट इस तरीके से करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एसिमेट्रिक रिलेशन की, असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था कि लेट ए बी एनी सेट एस एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी असिमेट्रिक इफ क्या होता था कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है एस में, इम्प्लाइज बी ए जो होना चाहिए वो एस में नहीं आना चाहिए। एसिमेट्रिक उल्टा होता था सिमेट्रिक का, कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स वाला नहीं होना चाहिए, जबकि सिमेट्रिक में ऐसा हो रहा था। तो कैसे काउंटिंग करेंगे कि मान लीजिए कि ए कोई एनी सेट है, इसी तरीके से A1 A2 एंड सो ऑन AN, तो फिर इसकी कार्डिनलिटी ए की क्या हो गई? n हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या हो गई? n स्क्वायर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि सेम वाले भी होंगे, डिफरेंट वाले भी होंगे, A2 A1 A2 A3 A3 A2 एंड सो ऑन AN माइनस 1 AN और AN AN माइनस 1। इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर, इन वालों को आप बॉक्स में ले लीजिए। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं आपको पता है? n स्क्वायर, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी n स्क्वायर है। इस टाइप के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो सेल्फ रिलेटेड होंगे? n। बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। जबकि एक बॉक्स में आपके 2 ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर कितने बॉक्स हो गए? 2 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस n बाई 2
ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा कि चॉइसेस काउंट कर रहे हैं, चॉइसेस फॉर एसिमेट्रिक रिलेशन कितनी होंगी? ध्यान दीजिएगा A1 ये है, अगर ये आया तो इसका उल्टा A1 भी आएगा जो यहाँ पर फेल कर देगा। दैट मीन्स ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, एसिमेट्रिक अगर कोई रिलेशन है तो वो ऑटोमेटिकली इररिफ्लेक्सिव भी हो जाता है। कोई भी एसिमेट्रिक रिलेशन है तो इररिफ्लेक्सिव भी आ जाता है, क्योंकि एसिमेट्रिक रिलेशन में सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकते, एक भी नहीं आ सकते, और इररिफ्लेक्सिव में भी सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर एक भी नहीं आ सकते। तो जब सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर एक भी नहीं आ सकते हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के सेट में, जो कि सबसेट है ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो क्या हो जाएगा? या तो एसिमेट्रिक हो जाएगा और या फिर इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर एसिमेट्रिक है तो इररिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। तो इसका मतलब अगर एसिमेट्रिक आपको बनाना है तो कभी भी सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसकी चॉइस सिर्फ 1 है, इसको लेना ही नहीं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा इसकी चॉइसेस कैसे काउंट करेंगे। अगर A1 A2 आ रहा है तो A2 A1 नहीं आना चाहिए, तभी ये कंडीशन वेरीफाई होगी। तो A1 A2 आ रहा है, पहली चॉइस A1 A2, इधर देखिए अगर बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 जो होना चाहिए नहीं बिलोंग करना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर A1 A2 नहीं बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 बिलोंग कर सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर A1 A2 भी ना बिलोंग करे और A2 A1 भी ना बिलोंग करे। देखिए अगर ये आ रहा है तो ये नहीं आना चाहिए, तब भी वेरीफाई। ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तब भी वेरीफाई। और या फिर दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तब भी वेरीफाई। एक एम्प्टी रिलेशन वो सब कुछ होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, सब कुछ होता है कि एम्प्टी रिलेशन। तो अगर एम्प्टी रिलेशन हो गया, देखो ये इस टाइप के तो नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन इस टाइप के भी नहीं आते हैं, तो अगर एम्प्टी रिलेशन भी हुआ तब भी वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो इन 3 कंडीशन में इनके पास 3 चॉइसेस हैं कि जब ये 3 चॉइसेस फॉलो होंगी तब भी वो एसिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। तो हर एक बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। तो फिर समराइज करके लिखेंगे, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए, किस तरीके से? 1 × 1 × 1 एंड सो ऑन n टाइम्स सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 × 3 × 3, हाउ मेनी टाइम्स? n² - n/2, जितने बॉक्स हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा? 3n² - n/2 और 1 की पावर n, तो टोटल कितना आ जाएगा? 3n² - n/2। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी n है, उस पर कोई एसिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करने हैं, तो वो एसिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे? तो अगर उसकी कार्डिनलिटी सेट की n है तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन 3 की पावर n² - n/2 बनेंगे। तो इस तरीके से हमने काउंटिंग सीख ली एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन की।